चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। ठीक है, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। मतलब इन्होंने कहने का मतलब ये है कि अभी 5 सदस्य टोटल और उनकी औसत आयु वर्तमान में कितनी है, 21 वर्ष है। यदि सबसे छोटा सदस्य जो है वो अभी कितने साल का है, 5 साल का है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। देखिए जब किसी का जन्म होता है तो उसकी आयु क्या होती है, उस समय 0 होती है। आज के दिन कोई पैदा हुआ, अभी पैदा हुआ मान के चलिए, तो अब वो क्या है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए आप उससे मिलने गए 10 घंटे बाद, तो 10 घंटे का है। आप अपने रिलेटिव में जाते होगे, किसी का जन्म होता होगा तो वो बताते होंगे भाई कितने बजे पैदा हुआ, तो आपने कहा 2 बजे पैदा हुआ। आपने देखा हम कितने बजे मिलने आए, 10 बजे मिलने आए, यानी कि 8 घंटे का हो गया बच्चा। तो दिन में हम उनके जन्मों को काउंट करते हैं, घंटे में नहीं करते हैं। तो यानी कि अगर किसी बच्चे का जन्म के समय की बात करें तो जन्म के समय उसकी आयु क्या होगी, 0 होगी। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि जन्म के समय बच्चे की आयु क्या होती है, बच्चे की आयु क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 0 होती है। कितनी, 0 वर्ष का होगा वो। कितने वर्ष का होगा, 0 वर्ष का, 0 वर्ष का, जब उसका जन्म हुआ उस समय। ठीक है, पहली चीज़ ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना कि जन्म के समय बच्चे की आयु क्या होती है, 0 होती है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि 5 सदस्यों की औसत आयु क्या 21 वर्ष है। अब हम औसत बराबर क्या जानते हैं भाई, 21 वर्ष अगर आपको औसत दिया है तो औसत क्या होता है, प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो यदि आपको प्रेक्षणों का कुल योग निकालना है तो हम क्या करेंगे, औसत में किससे गुणा कर देंगे, प्रेक्षणों की संख्या से गुणा कर देंगे। यदि हमें ये जानना है कि 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी है, 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी है, तो आप कहेंगे 5 सदस्यों की कुल आयु यदि आपको पता लगाना है सर, तो औसत यानी कि औसत में किससे गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर उनकी जो औसत आयु है उसमें उनकी संख्या से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा कर दीजिए, कितने सदस्य हैं उनकी संख्या से आप गुणा कर दीजिए। तो औसत कितना है, तो आप कहेंगे सर औसत तो 21 वर्ष है और सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105 वर्ष। यानी कि 5 सदस्यों की जो वर्तमान में कुल आयु है वो कितनी है, 105 वर्ष है। अब आप बताइए अगर 5 साल पहले जाएंगे आप, इन्होंने क्या पूछा है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु बतानी है। तो यदि आप 5 साल पहले जाएंगे तो पहले सदस्य की आयु में से 5 साल कम होंगे, दूसरे सदस्य की आयु में से 5 साल कम होंगे, तीसरे सदस्य की आयु में से 5 साल कम होंगे, चौथे सदस्य की आयु में से 5 साल कम होंगे, और जो 5 साल का छोटा बच्चा है वो 0 पे पहुंच जाएगा। वो कहाँ पहुंच जाएगा, 0 पे पहुंच जाएगा। यानी कि पाँचों में से हर एक की आयु में से 5 साल कम होंगे। जैसे मान के चलिए आपकी आयु अभी 20 वर्ष है, तो हम आपसे पूछें 2 साल पहले आप कितने के थे, तो आप अपनी आयु में से 2 साल कम कर देंगे। 5 साल पहले कितने के थे, तो आप अपनी आयु में से 5 साल कम कर देंगे। 2 साल बाद कितने के होंगे, तो आप अपनी आयु में 2 साल जोड़ देंगे। मतलब जितने साल आगे की बात करेंगे उतना जोड़ देते हैं, जितने साल पीछे की बात करें उतना हम घटा देते हैं। तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि 5 सदस्य हैं और 5 साल पहले उनकी आयु, तो हर एक की आयु में कितना कम होगा, 5 साल। तो 5 लोगों में टोटल कितना कम होगा, तो आप कहेंगे टोटल 5 लोगों में 25 साल कम हो जाएगा। कुल आयु में कितना कम हो जाएगा, 25। देखिए वर्तमान में जो कुल आयु है वो 105 वर्ष है। 5 साल पहले अगर जा रहे हैं तो पहले व्यक्ति भी 5 साल पीछे जाएगा तो उसकी आयु 5 साल घट जाएगी, दूसरे व्यक्ति की भी 5 साल घट जाएगी, तीसरे की, चौथे की, 5वें की। हर एक व्यक्ति की आयु यदि 5 साल घट जाएगी तो टोटल 5 व्यक्तियों की कितनी घटेगी, तो आप कहेंगे 25 वर्ष। यानी कि हम अगर ये निकालें कि 5 वर्ष पूर्व कितने सदस्य, 5 सदस्यों की कुल आयु अगर हम आपसे पूछें 5 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की कुल आयु क्या होगी, तो आप कहेंगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक व्यक्ति की आयु में से 5 वर्ष कम होगा, यानी कि टोटल 25 कम हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में कितनी है, 105, इसमें से क्या माइनस कर दीजिए, 25, तो आप कहेंगे कितना बचा, 80 वर्ष। यानी कि 5 वर्ष पूर्व जो 5 सदस्य हैं उनकी कुल आयु कितनी थी, 25 वर्ष।
लेकिन आप समझिए क्वेश्चन को कि 5 वर्ष पूर्व तो जो बच्चा था वो पैदा हुआ था, वो तो 0 का था, तो वो परिवार में तो नया नया इंक्लूड हुआ था। यानी कि जो 80 वर्ष है, जो कुल योग आपका आ रहा है 5 वर्ष पूर्व का, ये केवल कितने लोगों का है? 4 लोगों का, क्योंकि इसमें बच्चे की आयु तो इंक्लूड है ही नहीं। जबकि हम बात क्या कर रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की कुल आयु। तो ये हमने कैसे निकाला? तो हमने देखा भाई 5 वर्ष पूर्व जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो अगर पीछे जा रहे हैं, पहले जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति की आयु 5 वर्ष घटेगी, तो पांचों लोगों की कितनी घटेगी? 5 5 यानी कि 25 घटेगी। तो वर्तमान में कुल आयु कितनी है? 105, उसमें से 25 घटा दीजिए, कितना आ गया? 80 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले टोटल 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी है? 80 वर्ष। तो नहीं है 5 की, ये जो 80 वर्ष निकली है किसकी है? तो आप कहेंगे 4 लोगों की है। 4 की क्यों है? क्योंकि 5 वर्ष पहले तो बच्चा पैदा ही हुआ था, तो उसकी तो 0 थी, तो 0 तो हमने 80 में इंक्लूड ही नहीं किया। तो जब इंक्लूड नहीं किया तो ये जो 80 वर्ष है वो कितने सदस्यों की आयु है? तो आप कहेंगे 4 सदस्यों की कुल आयु है। ये 4 सदस्यों की कुल आयु है, 4 सदस्यों की कुल आयु है। कब की? 5 वर्ष पूर्व की। कब की? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व की ये 4 सदस्यों की कुल आयु है। ठीक है। अब 4 सदस्यों की यदि कुल आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी थी? 80 वर्ष। तो इन्होंने पूछा क्या है? तो जन्म के समय बस परिवार की औसत आयु बताएं। तो भाई कुल आयु अगर 80 थी, बच्चे के जन्म के समय इसमें से बच्चे को हटा दिया, 5 सदस्य थोड़ी ना रह गए, क्योंकि बच्चा तो पैदा हुआ, वो 0 का था। तो इस 80 वर्ष में बच्चे की आयु तो इंक्लूड है ही नहीं। इसका मतलब ये 4 सदस्यों की कुल आयु है। कब? बच्चे के जन्म के समय। तो बच्चे के जन्म के समय 4 सदस्यों की कुल आयु 80 वर्ष है, तो औसत कैसे निकलेगी? तो आप कहेंगे औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? कुल आयु में किससे भाग देते थे? सदस्यों की संख्या से। 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया? 20 वर्ष। 4 दूनी 8 तो कितना आ गया? 20 वर्ष। यानी कि बच्चे के जन्म के समय परिवार की जो औसत आयु वो कितनी थी? 20 वर्ष। तो किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे? ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हमने क्या किया? ट्रेडिशनल अप्रोच से किया। अब इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए इन्होंने बात की है कि 5 सदस्य, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? तो संख्या आपको कितनी दी है? तो हमने लिख लिया 5। उनका एवरेज कितना है, यानी कि औसत कितना है? तो एवरेज हमने लिख लिया 21 वर्ष। ठीक है ना? 5 सदस्यों की। अब इसमें जो बच्चा है वो 5 साल का है। बच्चा कितने साल का है? 5 साल का है। अब बच्चा यदि 5 साल का है, तो यदि आप बच्चे की आयु को हटा दें, इसमें से बच्चे की आयु को हटा दें, तो आप क्या करेंगे? 5 वर्ष कम करेंगे। लेकिन कब की बात कर रहे हैं? 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो बच्चे की आयु तो 5 हटनी है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब 4 सदस्यों की आयु भी हटेगी। कितनी? 4 सदस्यों की भी आयु हटेगी। तो आप इसको ऐसे समझें कि यदि किसी संख्या का आप औसत निकालते, जैसे आप ये समझिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए और क्लियर होगा। 2 3 4, 2 3 4 का औसत निकालिए। देखिए आप कहेंगे 2 और 3 5 और 4 9, 9 को आप किससे भाग देंगे? तो संख्याएं कितनी है? 3। तो औसत कितना निकल कर आया? तो आप कहेंगे औसत 3 निकल कर आया। ठीक है। अब प्रत्येक संख्या में से हम 1 की कमी कर रहे हैं। देखो प्रत्येक में 1 की कमी कर रहे हैं, तो 2 को 1 कर दिया, 3 को 2 कर दिया, 4 को 3 कर दिया। संख्याएं कितनी है? 3। तो अब औसत देखिए कितना हुआ? 3 3 6 और डिवाइड बाई 3 यानी कि 2। तो औसत में भी कितने की कमी हो गई? औसत में भी कितने की कमी हो गई? तो आप कहेंगे सर 1 की कमी हो गई। मतलब पहले 3 संख्या हमने ली, 2 3 और 4, उनका औसत कितना निकला था? तो 3 निकला। जब हमने संख्याओं में 1 1 की कमी कर दी, यानी कि हर संख्या में जब हमने 1 1 की कमी कर दी, तो औसत में भी 1 की कमी हो गई। तो ये क्यों बता रहे हैं, इसको समझिए कि अगर यहाँ पर 5 सदस्यों की वर्तमान में औसत आयु 21 वर्ष है, और अगर हम 5 साल पहले बात करें, 5 साल पहले बात करें, मतलब हर एक सदस्य की आयु में से 5 वर्ष कम होगा। तो 5 साल पहले 5 सदस्यों की औसत आयु क्या होगी? तो 5 साल पहले 5 सदस्यों की औसत आयु, इसमें से आप क्या कर दीजिए? 5 वर्ष कम कर दीजिए, यानी कि 16 वर्ष होगी। होगी कि नहीं? कितनी होगी? 16 वर्ष होगी। अपने अकॉर्डिंग तो 16 वर्ष होगी। तो अब आप बताइए, ये जो 16 वर्ष होगी, तो ये 16 वर्ष औसत आ रही है, यानी कि 5 सदस्य थे 5 साल पहले, औसत आयु कितनी? 16। औसत का मतलब क्या होता है कि हर एक सदस्य की आयु कितनी? 16। तो 5 वर्ष पहले पूरे 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी थी? तो आप कहेंगे 80 वर्ष थी। कितनी थी? 80 वर्ष। भाई औसत का मतलब होता है हर एक की आयु, और एक व्यक्ति की आयु 5 साल पहले कितने की थी? 16 की थी।
टोटल सदस्य कितने थे 5 साल पहले, तो यहाँ लिखे ले रहे हैं 5 वर्ष पूर्व है ये। कब का है ये? 5 वर्ष पूर्व का है। तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो गई भाई, आप समझिए इसको फिर से कि 5 सदस्यों की वर्तमान में औसत आयु 21 है। 5 साल पहले अगर आपसे पूछा जाए कि औसत आयु क्या होगी, तो आप कहेंगे हर सदस्य में से 5-5 कम होगा। तो यदि हर एक में से जितना कम होता है औसत में उतने की कमी हो जाती है। देखिए कैसे, जब हमने 2, 3 और 4 का औसत निकाला कितना आया? 3। जब हर एक संख्या में 1-1 की कमी कर दी, तो हमने जब 1, 2 और 3 का औसत निकाला कितना आया? 2। तो औसत में भी 1 की कमी हुई। तो यहां से हमने ये बात समझी कि यदि हर संख्या में जितने की कमी करते हैं औसत में भी क्या हो जाती है बच्चों? उतने की कमी हो जाती है। अब ये बात हमारे दिमाग में आ गई, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। तो हमने देखा कि वर्तमान में 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, तो ये वर्तमान में है। वर्तमान में 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, तो हमने कहा भाई ये वर्तमान में कितनी है? 5 सदस्यों की 21 है। तो 5 साल पहले कितनी होगी? तो हर एक व्यक्ति की आयु 5 साल कम होगी। तो यानी कि औसत कितना हो जाएगा? 5 से कम हो जाएगा। तो आपने 5 माइनस कर देना है, कितना हो गया? 16 वर्ष। तो 5 सदस्यों की 5 साल पहले की औसत आयु कितनी? 16। तो अब आप कहेंगे 5 साल पहले 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी? तो एक की यदि 16 है तो 16 पंचे कितनी? 80। तो कुल आयु कितनी आ गई? 5 साल पहले कुल आयु आ गई, आप कहेंगे सर 80 वर्ष। लेकिन बताइए 5 साल पहले क्या बच्चा पैदा हुआ था? 5 साल पहले बच्चा पैदा हुआ था तो उस समय तो क्या होगा? वो 0 वर्ष का होगा। 0 वर्ष का हो गया, यानी कि ये जो 80 वर्ष कुल योग निकला ये किसका है? केवल 4 सदस्यों का। तो अब आप क्या कर देंगे? 80 को 4 से भाग दे देंगे, तो एवरेज निकल आएगा 5 साल पहले, यानी कि बच्चे के जन्म के समय औसत आयु कितनी थी? तो 4 से भाग दे दिया, तो आप कहेंगे सर 20 वर्ष। आगे बात समझ में? केवल इतना सा काम आपको करना है। ट्रेडिशनली अप्रोच से अगर जाएंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर समय बचाना चाहते हैं तो ये वाला मेथड आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 9,99 और 999 का औसत निम्न क्या होगा? 9,99 और 999 का औसत निम्न में से क्या होगा आपको बताना है। तो औसत क्या होता है? जितनी संख्याएं आपको दी हैं उन सभी संख्याओं को जोड़कर संख्याओं की संख्या से भाग लगा दें तो कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं। तो औसत बराबर क्या होता है हम जानते हैं औसत यानी कि एवरेज बराबर होता है कुल योग यानी कि जो भी प्रेक्षण दिए हैं उनका, ठीक है ना, कुल योग बटे कुल संख्या। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पर कुल योग बटे कुल संख्या, मतलब जो भी आपके पास प्रेक्षण है उनका कुल योग बटे कुल संख्या यदि आप कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? औसत मिल जाएगा। तो चलिए एवरेज निकाल लेते हैं। यहाँ ये क्या आ गया आपका? औसत आ गया। तो चलिए औसत निकाल लेते हैं। औसत कैसे निकलेगा? तो एवरेज आपका निकलेगा, एवरेज बराबर होगा कुल योग यानी कि संख्याएं कितनी है, तो आप कहेंगे 9 + 99 + 999, ठीक, 9 + 99 + 999 ये आपने क्या कर दिया? कुल योग कर दिया। और संख्याएं कितनी है? तो आप कहेंगे 3 है, तो 3 से भाग लगा दीजिए। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब इसको सॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे? तो आप देखिए इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब कैसे इसको सॉर्ट करेंगे? तो आप कैसे सॉर्ट करेंगे इसको? इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो आप कहिए आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? आप कहेंगे सर 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ क्या बचेगा? 11, और यहाँ कितना बचेगा? 111 बटे में कितना? 3। 3 से ही कट गया कितने बार? 3 बार। तो आपका 3 इंटू, अब देखिए इन सबको आप जोड़ेंगे तो 111 में 11 जोड़ा कितना हो गया? 122। 122 में आपने 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 123। 123 आ गया। इंटू क्या कर दीजिए? 3। तो आप कहेंगे 3 तिरके 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितना आ गया आपका? 369, यानी कि 369 आपका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी में दिया है 369। ऑप्शन डी क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। क्लियर हो रही बात? सिंपल है। इसमें तो भाई हम औसत जानते हैं क्या होता है? प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो हमने प्रेक्षणों का कुल योग किया। इजी करने के लिए भाई 9 को जोड़ते तो 9 कॉमन ले लिया, बस इतना सा काम कर दिया। 3 से काट दिया, इन सबको जोड़ने के बाद अपन ने क्या कर दिया? भाग लगा दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि यहाँ जो जोड़ आ रहा है वो बहुत अच्छा जोड़ आ रहा है। अब यहाँ से हम एक चीज़ समझ लेते हैं। कैसे? कि अगर आपके पास 1 + 11 लिखा है तो देखिए क्या होता है? 12 होता है। मतलब पहले 1 होगा फिर 2 होगा। अगर 1 + 12 11 + 111 हो तो फिर देखिए यहाँ पर 3 हो गया था। हुआ कि नहीं? अब अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए
1 प्लस 1 प्लस यानी कि 1111। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए हो रहा कि नहीं, चलिए करके देखते हैं। तो ये आपका हो गया 1111 प्लस 111 प्लस 11 प्लस 1। देखिए ये हो गया आपका 4, ये आपका हुआ 3, ये 2 और ये 1। मतलब अगर इस क्रम में संख्या आ रही है 1, 11, 111, 1111, फिर समथिंग आप एक और ले लीजिए, 1 1 1 1, कितने बार? 5 बार। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आएगा। ये क्या हो गया? 11,111। फिर अगर यहाँ पर एक और आ गया, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, यानी कि 1,11,1111 आ गया। 1,11,111 अगर आ गया तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो देखिए अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं और आप वो करिएगा, ठीक है। जैसे हमने आपको क्वेश्चन दे दिया, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। हमने आपको क्वेश्चन दिया 5 प्लस मत लगाइए, कॉमा लिख लीजिए, ठीक है। प्रॉपर क्वेश्चन बना देते हैं इसको। तो देखिए 5 कॉमा 5 के बाद कॉमा 55 कॉमा 555 कॉमा 5,555 कॉमा 55,555 का औसत ज्ञात करें, का औसत ज्ञात करें, का औसत ज्ञात करें। ठीक है भाई, थोड़ा समझ लेना है ना, राइटिंग समझ लेना, आपकी बहुत अच्छी है हमें पता है। क्लियर है? हमारी तो बहुत सुभान अल्लाह है। चलिए, ऐसी राइटिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, फर्स्ट टाइम देख रहे होगे, ठीक है। छा जाएगी इंटरनेट पर, बिल्कुल देख लेना आप, बिल्कुल कमाल कर देगी। अब देखिए आपको क्या करना है, औसत करना है। तो औसत कैसे निकालेंगे? आपको पता है औसत यानी कि एवरेज। औसत कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे भाई सभी को जोड़ के जितनी संख्या है उससे भाग लगा दीजिए। तो सभी को आप जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 5,555 प्लस 55,555, ठीक है, ये आ गया। अब संख्याएं कितनी है? तो आप कहेंगे सर 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गए नीचे, ठीक। अब ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है आपको आते हुए? तो जैसे अभी हमने क्या लिया था कॉमन, 9 लिया था, तो यहाँ से क्या ले लीजिए? 5 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? तो आप कहेंगे 1 प्लस 11, 11 पंजे 55 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस 11,111, ठीक है, ये आपका बचेगा। और बटे में क्या है? 55 है। कितना है? 55। तो आपको पता है, सॉरी, बटे में क्या है? 5 है, तो 5 से 5 कट गया। अब आपको पता है कि 1 प्लस 11 प्लस 111, 1111, 11,111, ये क्या होता है भाई? कितने बार आया? 5 बार। तो आपको 5 बार तक लिख देना है, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चनों के अगर लॉजिक कंक्लूजन को समझेंगे तो आपको बहुत सी चीजें आसान लगने लगेंगी। आ रही बात समझ में? देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता, फालतू आप प्लस करने में लग जाते, 5 से भाग देते, समझ आता। तो चीजों को समझिए कि हमारे पास क्या दिया? 11,111, फिर आपके पास कितना दिया? 11, फिर यहाँ 1 कम होता जा रहा है हर बार। तो अब देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5, फिर 4, फिर कितना? 3, फिर 2, फिर 1। तो मैक्सिमम कितने बार है? तो आपने कहा 5 बार है। तो आपको कहाँ से 1 2 3 4 5 तक लिख देना है। 6 बार होगा तो आप 6 तक लिख देंगे। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है, और बन जाएगा तो अब आपको दिक्कत आने की संभावना ही नहीं है। क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेनोग्राफर ने किसी एक दिन में 16,200 शब्द टाइप किए। किसी एक दिन में 16,200 शब्द टाइप किए। यदि वह प्रतिदिन 6 घंटे टाइपिंग करती है तो उसकी टाइपिंग की औसत गति कितनी है? औसत गति कितनी है? देखिए एक दिन में बात करें तो वो पूरे एक दिन मतलब 24 घंटे काम नहीं करती है। यहाँ क्वेश्चन दिया है कि एक स्टेनोग्राफर ने किसी एक दिन में 16,200 शब्द टाइप किए, यदि वह प्रतिदिन 6 घंटे काम करती है, मतलब उसका जो काम का ड्यूरेशन है वो कितना? 6 घंटे का है। इसका मतलब वो 6 घंटे में कितने टाइप करती है? तो आप कहेंगे 6 घंटे में सर वो 16,200 शब्द, कितने? 16,200 शब्द टाइप करती है। 16,200 शब्द टाइप करती है 6 घंटे में, ठीक है। तो
तो औसत का मतलब क्या होता है, देखिए औसत को आप ऐसे समझिए कि अगर हम बोलें कि आपने 5 शर्ट खरीदी 2500 रुपये में, तो एक शर्ट कितने की आएगी, तो 5 जब आपने 2500 में खरीदी तो 5 से भाग लगा दीजिए, एक शर्ट 500 की आएगी। जो एक की कीमत है ना वही औसत है। अगर हम आपसे बोलें कि 2 रुपये किलो के आते हैं आलू आते हैं, आपने 10 किलो खरीदे, कितने के, तो आप कहेंगे 20 के। अब 20 के खरीदे, तो अगर हम आपसे कहें कि आपने 10 किलो आलू खरीदे 20 रुपए के, तो कितने रुपए किलो खरीदे, तो आप कहेंगे भाई 2 रुपए किलो। तो जो 2 रुपए किलो यानी कि पर यूनिट की जो कीमत है वही औसत होता है, मतलब प्रत्येक की वैल्यू, एक की वैल्यू ही औसत होती है। तो यहाँ समझिए, यहाँ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करती है, मतलब 6 घंटे में उसने कितने शब्द टाइप किए, 16,200। थोड़ा ऑप्शन पे जाइए, औसत ये किस तरीके से चाह रहे हैं, ये औसत चाह रहे हैं शब्द प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में वो कितना करेगी, 1 मिनट का औसत आपको निकाल कर बताना है। तो आपको पता है 6 घंटे में कितने मिनट होंगे, 1 घंटे में 60 होते हैं, तो 6 घंटे में 60 इंटू मिनट, यानी कि इतने मिनट में 3600 मिनट में वो 360 मिनट, 3600 नहीं सॉरी 360 मिनट में कितने करेगी, 16,200 शब्द टाइप करेगी। तो बताइए 1 मिनट में कितना करेगी, तो 1 मिनट में कितना शब्द टाइप करेगी, तो आप कहेंगे सर 16,200 को किससे भाग लगा दीजिए, 360 से, 360 से 6 36, जीरो से तो जीरो काट दीजिए। ठीक, अब देख लीजिए किससे कट रहा है, तो अब आप देखिए हमने काटा इसको किससे, 12 से काटते हैं क्या, 12 से कटने की संभावना नहीं दिख रहा है, 12 40, 12 36, 12 72, 12 5 60, ठीक है कट जाएगा, 12 तिया 36, ठीक है 12 से काटा तो 12 कम 12, 4 बचेगा 42, 12 तिया 36, 6 बचेगा 12 पंचे 60, अब 3 से ही कटेगा तो तीचों को 12, ती पंचे 15, यानी कि 1 मिनट में वो लड़की जो है वो कितने 45 शब्द, कितना 45 शब्द टाइप करती है। तो यानी कि उसकी स्पीड क्या होगी, तो आप कहेंगे 45 शब्द प्रति मिनट, 45 शब्द प्रति मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर 45 शब्द प्रति मिनट, ऑप्शन सी में दिया है। 45 शब्द प्रति मिनट किस में दिया है, ऑप्शन सी में, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। क्लियर हो रही बात, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको चीजों को ये समझना है। आपसे प्रति घंटा पूछ लेते तो आप कैसे करते, अगर यहाँ प्रति मिनट की जगह क्या पूछ लेते, आपसे प्रति घंटा पूछ लेते, क्या पूछ लेते, प्रति घंटा, कितने शब्द प्रति घंटा, सारे ऑप्शन में प्रति घंटा लगा देते, तो आपको कुछ नहीं करना था। आपको पता है कि 16,200 शब्द टाइप कर रही है 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेगी, 6 से भाग दे दो। प्रति सेकंड पूछ लेते, यहाँ शब्द अगर चेंज हो जाता, सारे ऑप्शन में क्या हो जाता, सेकंड हो जाता, तो अब आपको क्या करना पड़ता, इसमें 60 से और भाग लगाना पड़ता, आपको क्या करना पड़ता, 60 से और भाग लाना पड़ता, मतलब जो 45 आया इसको आपको 60 से और भाग लगाना पड़ता, क्योंकि ये 6 घंटे थे, आपने मिनट में बदला, और मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो यहाँ 6 इंटू 60 होता, फिर डिवाइड करते। क्लियर हो रही बात, सारी बात क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, औसत निकालिए। अब देखिए औसत की चर्चा इतनी बार कर ली, और आप थोड़ा सा देखिए कि इस पेपर में लगातार आई थिंक ये चौथा क्वेश्चन है आपका औसत का, 4th क्वेश्चन कर रहे हैं आप औसत का, है ना। तो इस पेपर में देखिए औसत का चौथा क्वेश्चन आया हुआ है, बोला है औसत निकालिए। तो औसत आपको पता है, सारी संख्याओं का योग करके जितनी संख्या उससे भाग लगा दीजिए, औसत आ जाएगा। तो भाई औसत कैसे निकालेंगे, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो हमने कुल योग कर लिया, 42 प्लस 45 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 54 प्लस और लास्ट आपको दिया है 60, ठीक है। और कितनी संख्या उससे भाग लगाइए, तो संख्या देखिए थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी संख्या है, 3 और 3 6, तो 6 से आपको क्या करना है, भाग लगाना है। चलिए जोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई के अंकों को जोड़ते हैं, 4 और 1 5 और 8 13, 13 और 5 18 और 2 20, 20 की कितनी हो जाएगी, 0, हासिल में क्या जाएगा 2। तो देखिए 6 और 5 11 और 5 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 20 और 4 24 और 2 26 और 6 26 और 4 कितना 30 हो गया, टोटल कितना हो गया 30। देखिए 2 हमने वो हासिल वाला जोड़ लिया था, फिर से देख लीजिए, 6 और 5 11 और 5 16 और 4 कितना हो गया 20 और 4 28, 4 और 4 8 तो 28 हो गया, और 2 कितना हो गया 30। डिवाइड किससे करना है, 6 से, तो 6 पंजे कितना हो गया
30, तो 50 आ गया आपका औसत। तो आंसर क्या हो गया आपका ए, आंसर क्या हो गया आपका ए। अब इसको एक तरीके से और देख लेते हैं, ये सिंपल सा सवाल है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपको सीधे सीधे आपके पास डेटा है तो जोड़कर आप भाग लगा दीजिए। लेकिन एक तरीका और देख लेते हैं कि अगर आपके थोड़े नंबर 2 अंक के ना होके 3 अंक या 4 अंक के होते तो इसको कैसे ईजी कर सकते थे। पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। आप इनमें से ही किसी एक संख्या को क्या मान लीजिए, औसत मान लीजिए, किसी भी एक संख्या को। चलिए तो हमने क्या मान लिया कि 55 औसत है। एवरेज किसको मान लिया हमने, 51 को हमने क्या मान लिया, औसत मान लिया। एवरेज किसको मान लिया, 51 को मान लिया। अब एवरेज का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। अगर आपने औसत 51 को माना, यानी कि इनमें से हर एक संख्या कितनी होनी चाहिए, 51 होनी चाहिए। एवरेज क्या करता है, हर एक संख्या को इक्वेट कर देता है, यानी कि बराबर कर देता है। एवरेज क्या करता है, हर संख्या को इक्वेट कर देता है, यानी कि बराबर कर देता है। अगर आपने बोला कि इन सभी संख्याओं का औसत 51 है, इसका मतलब पहली संख्या भी आपकी 51 51, दूसरी भी 51, तीसरी भी 51, चौथी भी 51, पांचवी और छठवीं सभी 51 होंगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन पे, आपका जो सम निकलेगा ना वो 51 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए या इन सबका सम निकाल लीजिए, सम पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, अगर हमने औसत इसमें क्या माना, अभी तो हम मान रहे हैं, एक्चुअल में ये है नहीं, अपना औसत कितना आया 5। तो अगर हम बोलें कि इनमें से हर एक संख्या 50 है, समझना, एग्जाम्पल बाद में देखते हैं, पहले ये समझिए कि हर एक संख्या अगर 50 है तो 50 × 6 करेंगे 300 आएगा, और इन सबका भी योग आप करेंगे तो कितना आया आपका, 300 ही आ रहा था। तो अगर हम 51 मान रहे हैं औसत, तो इसका मतलब हमारे हिसाब से हर एक संख्या कितनी होनी चाहिए, 51 होनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास संख्या क्या क्या है, हमारे पास पहली संख्या 42, दूसरी 45, तीसरी आपको दी है 48, चौथी आपको दी है 51 और अगला दिया है 54 यानी कि 54, अगली दी है आपको 60 यानी कि 60। अब आपने 51 को क्या मान लिया, एवरेज मान लिया, तो इसके हिसाब से आपका पहला नंबर 51 होना चाहिए था। तो ये कितना कम है 51 से, तो आप लिख देंगे इसके ऊपर -9 है। कितना कम है ये, माइनस का 9 कम है, तो हमने कम है 9 तो हमने माइनस लगा दिया। माइनस क्या बताएगा कि ये कम है 51 से, ठीक, ये कितना कम है, तो 51 से ये कितना कम है, बस वो लिखते जाना है। 45 51 से कितना कम है, तो आप कहेंगे -6। 48 51 से कितना कम है, तो आप कहेंगे -3 कम है, लेकिन माइनस क्या बता रहा है कि ये कम है। 54 ज्यादा है, तो ये +3। 60 ज्यादा है, कितना, तो +9। अब जो आपके रिजल्ट आए हैं ऊपर, इन सबको ऐड कर दीजिए, सबको जोड़िए, तो देखिए प्लस और माइनस क्या होंगे, कैंसिल होंगे। ये -9 और ये +9 कैंसिल, ये -3 और ये +3 कैंसिल, ये -3 और ये +3 क्या हो गया, कैंसिल। अब फाइनली बचा क्या, फाइनली बचा क्या, -6। कितना बचा, -6। तो -6 बचा, इसका मतलब क्या है, अगर हम 51 क्या मान रहे हैं, औसत मान रहे हैं, 51 हम क्या मान रहे हैं, औसत मान रहे हैं, तो 6 एक संख्या बच रही है माइनस, यानी कि वो ये कह रही है कि कुल योग में से 6 कम कर दीजिए, जो इन सबका टोटल है उसमें से 6 कम कर दीजिए। 6 बच रहा है माइनस का, यानी कि 6 कम कर दीजिए कुल में से। तो कुल में से अगर आप 6 कम करेंगे तो 6 में से हर एक संख्या में से कितना कम करना पड़ेगा, तो 6 में से प्रत्येक संख्या में आपको कितना कम करना पड़ेगा, तो 6 से भाग दीजिए, यानी कि हर एक संख्या में से आप 1 कम कर दीजिए। कुल में से आपको 6 कम करना है। 6 ये बता रहा है कि -6 ये बता रहा है कि जो इनका टोटल है उसमें से 6 कम करिए। तो हमने कहा हम टोटल में से 6 कम नहीं करते, हम आप ये बताइए कि हर एक संख्या में से कितना कम करें। तो संख्याएं कितनी थी, 6, तो कुल में से 6 कम ना करने के बाद हमने ये देखा कि हर संख्या में से कितना कम करना पड़ेगा, तो 6 को 6 से भाग लगा दिया, हर संख्या में से 1 कम करना पड़ेगा। हर संख्या में से कितना कम करना पड़ेगा, 1। और हर एक संख्या को हमने कितना माना, 51 51 माना। तो देखिए भाई 51 में से क्या माइनस कर दीजिए, 1, तो कितना हो जाएगा आपका 50। तो देखिए औसत कितना निकल कर आया आपका 50, और यही हमारा आंसर था। यही आंसर था कि नहीं। अगर बात आपके दिमाग के दरवाजे को खोलकर अंदर तक पहुंच गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पहुंची तो ऐसे क्वेश्चन अपन को तमाम मिलेंगे, अभी हम और डिस्कस करेंगे, तो वहां आपको कहीं ना कहीं तो आपके दरवाजे खुली जाएंगे दिमाग के, और दिमाग तक पहुंच जाएगी। आई थिंक अभी भी पहुंच गई होगी बात। आपको केवल क्या करना है, औसत मानना है, जो संख्या आपको दी है उनमें से एक संख्या को। अगर आप औसत मानते हैं, यानी कि दिमाग में इतनी सी बात रख लीजिए कि जिस संख्या को आपने औसत माना है, यानी कि हर एक संख्या उसके बराबर होनी चाहिए। अगर आपने 51 को औसत माना है, यानी कि हर एक संख्या 51 होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा 42 50 से कितना कम, 9 कम है, तो माइनस का 9 लगा दिया, यानी कि वो कमी को बता रहा है। 45 51 से कितना कम है, 6 कम है,
तो 6 कम है तो माइनस क्या बता रहा है, कमी को बता रहा है। 48 51 से कितना कम है, 3 कम है, -3 कर दिया। 54 51 से प्लस है तो प्लस कर दिया। 60 51 से प्लस है कितना, 9, तो ये प्लस का 9 कर दिया। अब जो रिजल्ट आया ऊपर इनको ऐड करना है, तो -9 + 9 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, क्या बचा -6। मतलब ये -6 ये बता रहा है आपको कि जो कुल योग है इन सभी संख्याओं का, जब आप 51 एवरेज मानते हैं तो जो कुल योग आएगा तो देखिए वो क्या आएगा। अगर आपने एवरेज 51 माना तो 6 संख्याओं का कुल योग कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 306 आएगा। देखिए आ रहा कि नहीं, 6 कम 6 6 पंचे 30, 306 आ रहा कि नहीं, जबकि कुल योग हमारा कितना था, 300 था। तो ये जो 6 आ रहा है वो यही चीज बता रहा है कि एक्स्ट्रा कितना हो रहा है। जब हम 51 एवरेज मान रहे हैं ना, तो जो हमारा कुल योग है वो बढ़ रहा है। वो कितना बढ़ रहा है, वो 6 से बढ़ रहा है। तो देखिए 306 आया कि नहीं, तो ये कह रहा है कि कुल योग में से 6 कम कर दीजिए। तो हमने कहा हम कुल योग में से 6 नहीं करते कम, हम क्या कर देते हैं, हर एक संख्या में से 6 कम कर देते हैं। हर एक संख्या में से मतलब कितना कम करना पड़ेगा ये देख लेते हैं। कुल योग में से कितना कम करना था, 6। क्यों करना था, क्योंकि कुल योग हमारा 306 हो रहा है जब हमने 51 औसत माना। तो ये कह रहा है कि -6 निकल रहा है, तो ये कह रहा है कुल योग में से 6 कम कर दीजिए। हम कह रहे हैं हम कुल योग में से नहीं करते हैं, हर एक संख्या में से बताइए कितना कम करना है। तो हमारे पास संख्याएं कितनी थी, 6, तो हर एक में से कितना कम करना पड़ेगा, तो 6 को 6 से भाग दिया तो हर एक संख्या में से 1 कम करना पड़ेगा। और हमने औसत कितना माना था, तो आप कहेंगे सर औसत आपने 51 माना था, यानी कि हर एक संख्या कितनी थी, 51, और हर एक में से आप कितना कम कर रहे हैं, 1, तो 1 कम कर दीजिए तो हर एक संख्या कितनी हो जाएगी, 50। यही हमारा आंसर है। क्लियर होगी बात, क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।